नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे वो करंट जीके जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद खास होने वाला है। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, नेपाल में संपन्न एशियन बॉक्स लंगड़ी खेल प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रहे, धीरज कुमार। किसने? धीरज कुमार श्री गंगानगर के हैं ये, SGN खालसा PG कॉलेज के छात्र, जिन्होंने लंगड़ी प्रतियोगिता में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। और ये प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? नेपाल में संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किन दो महिलाओं को महिला सशक्तिकरण का माई इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या झंवर। हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या झंवर को माई इंडिया फाउंडेशन 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र की जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? 28.5%। 28.5%। इससे पहले ये नवंबर में कितनी थी? 24.4% थी, जो 5% बढ़कर दिसंबर में कितनी हो गई? 28.5% हो गई। अगला प्रश्न, जैन समुदाय का तीर्थ स्थल समेध शिखर, जिसे हाल ही में पर्यटन स्थल का दर्जा क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया। यह किस राज्य में स्थित है? श्री समेध जी शिखर गिरिडीह है, यानी झारखंड में स्थित है। ध्यान रखना, गिरिडीह है, झारखंड में स्थित है। पहले इसे पर्यटन का दर्जा दिया गया, लेकिन विरोध के बाद में दर्जा क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन के तहत राज्य के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का निर्माण किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राज्य के 8 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, अलवर और दौसा। और इसके लिए सेंटर की ओर से कितनी? 205 करोड़ की राशि भी क्या है? स्वीकृत हो चुकी है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी स्कीम 2021 के अनुसार औद्योगिक इकाइयां कब तक क्या है योजना का लाभ उठा सकती है? आपको पता है कि जो औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी थी उन्हें पुनः चालू करने के लिए CM अशोक गहलोत ने क्या है? एमनेस्टी योजना की शुरुआत की थी। अब उसकी तारीख बढ़ाकर कितनी कर दी? 31 मार्च 2023 कर दी। 31 मार्च 2023 कर दी। और ध्यान रखना, यह योजना 2 विभागों पर लागू हो रही है। एक तो क्या है, रीको के औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू हो रही है, दूसरी विद्युत विभाग में भी इस योजना को लागू कर दिया, यानी पुनः कनेक्शन करने के लिए क्या कुछ छूट दे दी गई। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में सर्वाधिक युवा आबादी वाला राज्य है। सर्वाधिक युवा आबादी वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जहां पर क्या है 69.35% क्या है युवा रहते हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान किसका है? गुजरात का। अगला प्रश्न है, मरु पर्यावरण शिक्षण संस्थान द्वारा लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। प्रोफेसर R.K. गर्ग और मधु अमेरिया को, प्रोफेसर R.K. गर्ग और मधु अमेरिया को क्या दिया गया? मरु रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी को राजभवन में राजस्थान की किन जनजाति के लोगों से संवाद स्थापित किया? तो ध्यान रखना, सहरिया और कथोड़ी जाति के लोगों से क्या है? संवाद स्थापित किया। और आपको ये भी पता है, इनको नरेगा के अंदर रोजगार है वो क्या है 100 दिन से बढ़ाकर कितना दिन दिया जा रहा है? 200 दिवस इनको रोजगार दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? तो ध्यान रखना, जयपुर में किया जाएगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री कौन है? श्री ब्रजेंद्र ओला। अगला प्रश्न है, साहित्य संस्थान तहजीब, ध्यान रखना, साहित्य संस्थान तहजीब द्वारा राज्य स्तरीय साहित्य अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? उदयपुर की नावेल निगाह और अफसाना निगार सरबत खान को। इन 2 हस्तियों को क्या है
राज्य स्तरीय साहित्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इनके उपन्यास कौन से हैं? कड़वे करलेवे। कड़वे करलेवे क्वेश्चन सीधा आ सकता है। कड़वे करलेवे किसकी रचना है? तो ध्यान रखना उदयपुर की नावेल निगाह और अफसाना निगार शरबत खान। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुवाई के क्षेत्रफल में वर्ष 2021 की तुलना में 25 नवंबर 2022 तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ध्यान रखना कितनी? 10.5% की क्या है? वृद्धि हुई। अगर वो प्रतिशत में पूछे तो 10.5%, और क्षेत्रफल में पूछे तो कितना? पहले कितना था? 334.46 लाख हेक्टर से बढ़कर कितना हो गया? 358.59 लाख हेक्टर हो गया, यानी 24.13 लाख हेक्टर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि के आंकड़े हैं जो। और सर्वाधिक जो वृद्धि है वो किसमें हुई? गेहूं की बिजाई में हुई। कितनी? 14.53 हुई। अब देखो अगला प्रश्न है, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितनी भूमि का होना आवश्यक है? साथियों आपको पता है गहलोत सरकार जब से बनी है पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रही है। आपने पहले भी पढ़ा था कि जैसलमेर के अंदर क्या जो राइडिंग यानी हेलीकॉप्टर जो राइडिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रामीण जो पर्यटन इकाइयाँ हैं उनको स्थापित करने के लिए क्या है? न्यूनतम कितनी भूमि होनी चाहिए? 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 74वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ध्यान रखना 22 दिसंबर 2022 को। 22 दिसंबर 2022 को कौन सा? 74वां स्थापना दिवस मनाया। देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरपीएससी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ध्यान रखना 74वां स्थापना दिवस कब? 22 दिसंबर 2022 को। और आपको ये भी पता है आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री संजय श्रोत्रिय। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे पुराने किस विश्वविद्यालय ने अपना 77वां स्थापना दिवस 8 जनवरी को मनाया? तो ध्यान रखना राजस्थान विश्वविद्यालय RU, इसने क्या है? 8 जनवरी को, विशेष बात ध्यान रखना, 8 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 77वां स्थापना दिवस मनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सुरक्षा, बुनियादी ज्ञान और बेहतर जीवन शैली के आधार पर जारी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये रिपोर्ट जारी किसने की है। तो ध्यान रखना इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटेटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इंपेरेटिव ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने मिलकर क्या है? रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट के आधार पर किसमें? सुरक्षा, बुनियादी ज्ञान और बेहतर जीवन शैली के अंदर कितने अंक यानी 50.69 अंक के साथ में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? 30वें स्थान पर रहा, जो कि बेहद खराब स्थिति है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस निगम में सबसे पहले ई फाइलिंग सिस्टम को अपनाने वाला देश का प्रथम निगम बना? तो ध्यान रखना राजस्थान रोडवेज। राजस्थान रोडवेज है ई फाइलिंग सिस्टम को अपनाने वाला देश का पहला निगम बना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और हो सके तो कमेंट भी किया करो। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया मूवमेंट योजना के अंतर्गत राज्य ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ध्यान रखना राजस्थान ने लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ध्यान रखना फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने लगातार दूसरा स्थान प्राप्त किया। और केंद्र सरकार ने योजना कब आरंभ की थी? 29 अगस्त 2019 को ये योजना आरंभ की। और ध्यान रखना इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दानिश मंजूर। कौन है? दानिश मंजूर। कौन है ये? जम्मू कश्मीर के ताइक्वांडो खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में ई फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2023 से। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत वर्ष 2023 में कितने लोगों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ध्यान रखना 14 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का लक्ष्य है। और साथ में ध्यान रखना राजस्थान में 1000 इंदिरा रसोई की स्थापना की जाएगी, जिसमें से 967 इंदिरा रसोई है उनकी स्थापना की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
कौन सी विधानसभा का अंतिम और पांचवा बजट 8 फरवरी को पेश करेंगे? तो ध्यान रखना, कौन सी विधानसभा चल रही है वर्तमान में? 15वीं विधानसभा चल रही है और उसका अंतिम और पांचवा बजट है वो कब पेश होगा? 8 फरवरी को पेश होगा। और ध्यान रखना, और ये माना जा रहा है ये बजट किसको? युवाओं को समर्पित होगा। किसको समर्पित होगा? युवाओं को समर्पित होगा। अगला प्रश्न है तंबाकू मुक्त अलवर अभियान। तंबाकू मुक्त अलवर अभियान अलवर जिले में किस संस्था के द्वारा संचालित किया गया? तो ध्यान रखना, जिला प्रशासन अलवर के द्वारा संचालित किया गया। साथियों, अलवर जिला बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। और आपको पता है दिव्यांगों के लिए जो बेस्ट कलेक्टर का अवार्ड है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा किसे मिला था? जितेंद्र सोनी को, जो कि अलवर जिले के क्या है? जिला कलेक्टर हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के किन 2 व्यक्तियों को महिला सशक्तिकरण का माय इंडिया फाउंडेशन अवार्ड 2023 दिया गया? तो ध्यान रखना, हिमांशी गहलोत और ऐश्वर्या झंवर को। अगला प्रश्न है भारत के किस सीजीआई को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के द्वारा सम्मानित किया गया? तो किस सीजीआई को सम्मानित किया गया? ध्यान रखना, DY चंद्रचूड़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये क्वेश्चन भी क्या है? पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है युद्धाभ्यास वीर गार्जियन। युद्धाभ्यास वीर गार्जियन किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ? तो ध्यान रखना, भारत और जापान के बीच में। किन 2 देशों के बीच में संपन्न हुआ? भारत और जापान के बीच में। कहाँ पर? हाकुरी एयरबेस जापान में। कब से कब? 16 से लेकर 26 जनवरी के बीच में संपन्न हुआ। अब क्वेश्चन आ जाएगा वीर गार्जियन युद्धाभ्यास है तो किन 2 देशों के बीच में है? भारत और जापान के बीच में। कहाँ पर हुआ? जापान में हुआ। कब हुआ? 16 से लेकर 26 जनवरी को। इस युद्धाभ्यास के अंदर स्क्वाड्रन रन लीडर कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। ये ऐसी पहली महिला पायलट हैं जो विदेश में होने वाले युद्धाभ्यास में भाग लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, युद्धाभ्यास पर भी क्या है एक आधा क्वेश्चन है वो जरूर पूछा जाता है। इससे पहले आस्ट्रा हिंद के बारे में आपने पढ़ा था, कहाँ हुआ था? महाजन में। और हाल ही में एक और चल रहा है साइक्लोन फर्स्ट, जो कहाँ पर था? जैसलमेर के अंदर चल रहा है। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? तो आपको पता है बीकानेर जिले में किया गया। कब से? 13 से लेकर 15 जनवरी को। साथियों क्वेश्चन मैं बार बार लेके आ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। और आपको पता है लास्ट दिन है जो ऊंटों की दौड़ हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? रायसर के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है राज्य की किस शिक्षिका को यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा क्या वीमेन आइकन अवार्ड दिया गया? ध्यान रखना, वीमेन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिक्षिका भगवती सोनी को। कहाँ की है ये? खाजूवाला बीकानेर की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपने पहले भी देखो बीकानेर के बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ा, सुगुन चौधरी के बारे में पढ़ा है ना। तो इसी प्रकार से कौन है ये? भगवती सोनी। इसी प्रकार से सुनीता गुलाटी, वो भी कहाँ की हैं? बीकानेर की हैं। अगला प्रश्न है 15वें हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? साथियों अभी आपको पता है हॉकी वर्ल्ड कप है वो समाप्त हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य में हुआ? तो ध्यान रखना उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 13 से लेकर 29 जनवरी तक। साथियों ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 से लेकर 29 जनवरी तक। कितने देशों ने भाग लिया? 16 देशों की टीमों ने भाग लिया। और क्या हुआ? फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर क्या 3री बार ये कप अपने नाम किया। और भारत कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। ध्यान रखना भारत कौन से स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। और आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जब भारत इस वर्ल्ड कप को जीत नहीं पाया तो क्या है, भारत की हॉकी टीम के कोच, आगे हम बढ़ेंगे, कोच ने क्या है नहीं, ग्राहम रिड, ध्यान रखना क्या नाम है, ग्राहम रिड ने क्या है इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्राहम रिड। अब ध्यान रखना जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ इसका शुभंकर क्या था? ओली। शुभंकर क्या था? ओली। थीम सॉन्ग क्या था? हॉकी है मेरा दिल, हॉकी है मेरा दिल। और ध्यान रखना हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की, दिलीप
टर्की और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। इसलिए साथियों ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को पतंगबाजी के दौरान मांझे से बचाने के लिए किस नगर निगम ने हेल्प नंबर जारी किए थे? ध्यान रखना, किसने किए थे? ध्यान रखना, ग्रेटर नगर निगम है जयपुर ने। और इसकी सभापति कौन है? सौम्या गुर्जर, जिसने तीसरी बार क्या है? कार्य ग्रहण किया है। अगला प्रश्न, 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बने? तो ध्यान रखना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हुआ था, कब? 26 जनवरी को, ये तो सबको पता होगा। तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। और पहली बार किसी इस्लामिक देश के राष्ट्रपति को क्या किया गया था? आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस जिले के जिला कलेक्टर ने खेलो पाली अभियान के तहत हर गांव में स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है? तो ध्यान रखना, पाली जिला कलेक्टर, जिनका नाम क्या है? नमित मेहता। इनके द्वारा क्या है? हर गांव के अंदर क्या है? खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें अब तक कितने? 341 गांवों में से 300 गांवों में क्या है? स्टेडियम है, उनकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में WHO की गाइडलाइंस के अनुसार विषरोधी शोध केंद्र, ध्यान रखना, एंटीटॉक्सिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो ध्यान रखना, वलसाड, गुजरात में। अगला प्रश्न है, राज्य के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए चौथे राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ध्यान रखना, आपको पता है राज्य सरकार क्या है? बेरोजगारों को जो ITI कर रखी है उन सबको रोजगार देने के लिए क्या है? मेगा जॉब फेयर का आयोजन कर रही है। चौथे की बात करें तो 4 से 5 जनवरी उदयपुर में किया गया। पहला जोधपुर में, दूसरा जयपुर में, और तीसरा बीकानेर में, और चौथा उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली सोलर नदी सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ध्यान रखना, मेज नदी। कहाँ पर है ये? बिजोलिया, भीलवाड़ा के अंदर। साथियों भीलवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्या है? कब? 28 जनवरी को कहाँ आए थे? भीलवाड़ा के अंदर आए थे। कब? जब देवनारायण जयंती थी। कौन सी थी? 1111वीं देवनारायण जयंती पर। और ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है? 2 पंचायतों के 17 गांवों को पानी इस योजना यानी सोलर नदी परियोजना से मिलेगा, और साथ में विद्युत उत्पादन भी होगा। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही खास, बेहद खास प्रश्न, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कब और कहां हुआ? तो ध्यान रखना, कहां पर हुआ? श्रीनगर में। ध्यान रखना, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के अंदर। कब? 30 जनवरी को इस यात्रा का क्या है? समापन हुआ, पहली बात। दूसरा, यात्रा शुरू कब हुई थी? 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई। और इस यात्रा में क्या है? 145 दिनों में 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन तक चली भारत जोड़ो यात्रा? कितने दिन चली? 145 दिन चली, जिसमें 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से गुजरी। कुल 3970 किलोमीटर चली। कुल कितनी? 3970 किलोमीटर यात्रा चली। और ध्यान रखना, इसका नेतृत्व किसने किया? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसका नेतृत्व किया। राजस्थान की बात करें तो क्या है? 100 दिन जब पूरे उसके, तो राजस्थान में कब? 4 दिसंबर को ये प्रवेश की थी, और 6 जिलों से ये गुजरी। ध्यान रखना, 100वें दिन का उपलक्ष्य कहाँ मनाया गया था? जयपुर में। और अब एक नई यात्रा और आरंभ कर रखी है, जिसका नाम क्या है? हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। किसके नेतृत्व में? प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। कब स्टार्ट हुई? 26 जनवरी 2023 को। अगला प्रश्न है 9वें, ध्यान रखना, 9वें राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रिफ की बात करें, वहां पर लिखा होगा रिफ, ठीक है। राजस्थान अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रिफ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ध्यान रखना, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक जयपुर में किया जाएगा। यानी साथियों कल इसका शुभारंभ होगा। और ध्यान रखना, इस रिफ के आयोजन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? अभिनेता परिषिक्त साहनी को दिया जाएगा। ध्यान रखना, परिषिक्त साहनी को क्या दिया जाएगा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है राज बंसल को, जो कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करो। थैंक यू।